खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। खास कार्यक्रम में आज का हमारा मुद्दा है बाबू बनेंगे रथ प्रभारी। दरअसल केंद्र सरकार द्वारा कथित तौर पर विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से भारत सरकार की पिछले 9 वर्षों की उपलब्धियों के प्रदर्शन के लिए नौकरशाहों को रथ प्रभारी के रूप में नामित करने पर परिपत्र जारी किया गया है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के द्वारा एक दिशा निर्देश जारी किया गया है। इसमें देश में 2.69 लाख ग्राम पंचायतों को कवर करने वाले प्रत्येक 765 जिलों में जिला रथ प्रभारियों के रूप में तैनाती के लिए विभिन्न सेवाओं से संबंधित संयुक्त सचिव, निदेशक, उप सचिव स्तर के अधिकारियों का नाम मांगा गया है। केंद्र सरकार के इस फरमान से अब विवाद खड़ा हो गया है। केंद्र सरकार ने सभी अधिकारियों को केंद्र के कामकाज को प्रचारित प्रसारित करने के लिए तमाम दिशा निर्देश जारी किए हैं और जिसके बाद से विपक्ष के निशाने पर केंद्र सरकार है, जिसको लेकर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस ने नौकरशाही का राजनीतिकरण करने के लिए चुनाव से पहले सिविल सेवकों को सरकारी प्रचार प्रसार में शामिल करने की भाजपा की कोशिश का आरोप लगाया है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर इस सर्कुलर को वापस लेने का आग्रह किया है और रक्षा मंत्रालय के इसी तरह के एक आदेश की ओर ध्यान आकर्षित किया है, जिसमें वार्षिक अवकाश पर जाने वाले सैनिकों को सैनिक राजदूत के रूप में सरकारी योजनाओं को बढ़ावा देने का निर्देश दिया गया। भाजपा ने कांग्रेस के आक्रोश का विरोध करते हुए कहा कि सार्वजनिक सेवा वितरण सरकार का कार्य और कर्तव्य है और किसी को योजनाओं की संतृप्ति सुनिश्चित करने के लिए जमीनी स्तर तक पहुंचने वाले लोक सेवकों पर आपत्ति क्यों होनी चाहिए। तो बाबू बनेंगे रथ प्रभारी, सरकारी तंत्र की भागीदारी होगी, नौकरशाहों को रथ प्रभारी बनाया जाएगा, नौकरशाहों का राजनीतिकरण किया जा रहा है। कांग्रेस की तरफ से इस तरह के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। विपक्ष के निशाने पर फिलहाल इस सर्कुलर के जारी होने के बाद केंद्र सरकार निशाने पर है कि सरकार की उपलब्धियों का बखान करने के लिए आपको सरकारी तंत्र की अफसरों की जरूरत पड़ रही है। सैनिकों की और आईएएस अफसरों को प्रचार प्रसार में उतारने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की है और सरकारी तंत्र इसका जो कामकाज है, जो फिलहाल 9.5 सालों में जितना भी बीजेपी ने काम किया है, जो उपलब्धियां भारतीय जनता पार्टी की रही हैं, उनका हिसाब किताब देने के लिए, उनका बखान करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अब मैदान में अफसरों को उतारा है, सैनिकों को उतारा है और इसको लेकर अब विवाद गहराता जा रहा है। कांग्रेस पार्टी इस पर आरोप लगा रही है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि क्या इस तरह के चुनावी प्रचार प्रसार के लिए सैनिकों का और अफसरों का प्रयोग किया जाना सही माना जाए। तो इसी पर बातचीत करेंगे और बातचीत के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, जिनसे मैं आपका परिचय करवा देती हूं। विजय खेरा, प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है खेरा साहब आपका। मुन्ना खान, प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। और रवि अरोड़ा, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत मुन्ना खान आपसे ही कर लेते हैं। लगातार जिस तरह से आपकी तरफ से विरोध जताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि नौकरशाही का राजनीतिकरण किया जा रहा है, अफसरों का, सैनिकों का इस्तेमाल अपनी योजनाओं को गिनाने में किया जा रहा है। देखिए, इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इतिहास में पहली बार जी आपने देखा होगा सभी सरकारी कर्मचारी को ये दिशा निर्देश दी गई है कि आप अपने अपने क्षेत्र में, यहाँ तक कि ब्लॉक स्तर तक, आप उसे एक मोदी जी का फोटो लेकर के आप सरकार की व्याख्या करो, सरकार की वाहवाही करो। तो इतिहास में पहली बार हो रहा है। इसलिए कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा है तो इस तरीके से नहीं है। उन्होंने एक पत्र भी नरेंद्र मोदी जी को लिखा है। इस तरीके से तानाशाही से जो आप अपना प्रचार करोगे, सरकारी खर्चे पे सरकारी पैसों का दुरुपयोग करोगे, सरकारी कर्मचारियों का दुरुपयोग करोगे, तो इस तरीके से लोकतंत्र की हत्या होती है। मैं समझता हूँ अगर आपने काम किया है, अगर आपने युवा का विकास किया है, महिलाओं का विकास किया है, जवान का विकास किया है, किसान का विकास किया है,
तो ये ढोल पीटने की जरूरत नहीं है, ढोल नगाड़े बजाने की जरूरत नहीं है, ये सरकारी कर्मचारियों के ऊपर सर पे भार देने की जरूरत नहीं है, उन्हें प्रचार प्रसार करने की भी जरूरत नहीं है। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जिस तरीके से मोदी और शाह ने किया है। तो मैं समझता हूँ सरकार के नियत और नीति अब साफ हो चुके हैं कि 2024 में कहने के लिए सरकार के पास कुछ नहीं बचा है, 2024 में सरकार के पास दिखाने के लिए कुछ नहीं बचा है। अब 2024 में इसे युवा सवाल करेंगे, इसे किसान सवाल करेंगे, व्यापारी सवाल करेंगे, जो कि सरकार के पास न जवाब नहीं है। आप 2013 में जाएं तो बड़े ही लच्छेदार भाषणों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने देश की जनता के साथ वादे किए थे। 2022 तक किसान की आय दुगुनी होनी थी, 2022 तक हर गरीब के सर पे छत होना था, 2022 तक देश में एक भी युवा बेरोजगार नहीं होना था, मतलब हर एक युवा को रोजगार मिलना था। तो आज आप बताइए, इन्हीं के सवालों का अगर उत्तर मैं लूं तो क्या आज युवा बेरोजगार नहीं है? क्या आज किसानों की आत्महत्याएं नहीं बढ़ गई? क्या आज किसान पीड़ित नहीं है? क्या आज महिलाओं पर अत्याचार नहीं हो रहे? क्या आज व्यापारी व्यापार बंद करके नहीं गए? 16,40,000 व्यापारी व्यापार बंद करके विदेश चले गए। ये सरकारी डाटा बता रहा। आज ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं, इनके भ्रष्टाचार के कई गहन आरोप है, लेकिन कुछ तंत्र के हिसाब से, कुछ तंत्र की वजह से इनकी उजागर नहीं हो पा रही। 2-4-5 मीडिया को खरीद करके ये चाह रहे कि जो भ्रष्टाचार है वो दब जाए। आप सीएजी की बात ले ले, जिस टाइम में विनोद राय था 2012 में किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के ऊपर गलत लांछन, गलत आरोप लगाए गए कि 1,76,000 करोड़ का 2G में घोटाला हुआ, जबकि बाद में उसी विनोद राय को राज्यसभा का सदस्य बनाया गया और घोटाले आज तक साबित नहीं हुए। ए राजा को कांग्रेस पार्टी ने जेल भेजा और जैसे ही इसके सरकार है उसे छोड़ दिया गया। तो इसका मतलब है कि ये ए राजा इसके रिश्तेदार लग रहे। ठीक है मुन्ना खान जी, ठीक है। हमारे साथ विजय खेरा जी भी जुड़ चुके हैं। विजय खेरा जी, देखिए लगातार आप पर गंभीर आरोप विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे हैं कि सिविल सेवकों को राजनीतिक प्रचार प्रसार में उतारने का जो आपका निर्णय है वो कैसे सही हो सकता है? क्या अब आईएएस अधिकारियों को आप रथ प्रभारी बनाएंगे? कल को वो रथ चालक भी बन जाएंगे, ऐसा विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है लगातार। क्या चालक बन जाएंगे? रथ चालक। रथ चालक मैं एक्चुअली पहले सुन नहीं सका, देर से ज्वाइन हुआ हूँ। ये क्या कहना चाह रहे हैं? रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स को रथ चालक बना रहे हैं? बीजेपी पार्टी के रथ चालक बन जाएंगे। कौन अफसर नौकरी में या अलावा कोई? सर, बात किस चीज को लेकर हो रही है? जो अफसर महकमा है, आपने किसको आईएएस अधिकारियों को उतारा है ना, आपने रथ प्रभारी बनाकर। आईएएस हो या जज हो, अगर वो वोटर है और चुनाव लड़ने के लिए अधिकारी है तो वो कहीं भी जा सकता है, कुछ भी कर सकता है। और मैं अगर हमसे ये बात करें तो इनको बताऊं, मैं जस्टिस हाई कोर्ट में लेके आए थे ये कांग्रेस के अध्यक्ष को असम से, और उसके बाद उनको जस्टिस बनाया और वापस फिर भेज दिया राज्यसभा में असम से, और फिर आ गए वो वापस यहाँ पर। बाद में वो चीफ जस्टिस बने। जो इंदिरा गांधी की करतूत बता रहा हूँ मैं आज, उसके उस समय की बात बता रहा हूँ मैं। सर नहीं, इंदिरा गांधी जी तक मत जाइए। इंदिरा गांधी सर, वक्त की कमी होती है मेरे पास और मुद्दे से नहीं भटकना है। मैं पूछ रही हूँ, यही तो विषय था। कांग्रेस पार्टी आप पर आरोप लगा रही है कि सरकार की 9 साल की उपलब्धियों को गिनाने के लिए आप सरकारी मशीनरी का, सरकारी तंत्र का उपयोग कर रहे हैं। जो अफसर लोक सेवक हैं, सिविल परीक्षा टॉप करके आए हुए हैं, उन्हें आप कह रहे हैं कि अब आपकी जो योजनाएं हैं उनका प्रचार प्रसार वो जनता के बीच में जाकर करें। ये आरोप है सर आपके ऊपर। हम बताएं आपसे जी, चुनाव प्रचार का जब चुनाव की आचार संहिता लग जाती है तब सरकारी मशीनरी उसमें उपयोग नहीं होती है, लेकिन जब तक चुनाव आचार संहिता नहीं लगती है तब तक आपके रोजी बोर्ड लगे रहते हैं। पूरे हिंदुस्तान भर में आप पार्टी के, कांग्रेस के रोजी लगे रहते हैं। यहाँ जिसकी सरकार उपलब्धियां बताती ही रहती है, पूरे साल बताती है, लेकिन जिस समय चुनाव लग जाएगा आचार संहिता, उस समय हम बताएंगे हमने क्या किया, तो नहीं बताएंगे। लेकिन ये सरकार का काम नहीं है, ये कलेक्टर का काम नहीं है, ये कमिश्नर का काम नहीं है, ये काम है पार्टी का और पार्टी के वर्कर्स का। ये काम है जहाँ नहीं तो हटाई देगा ना, तो चुनाव अधिकारी हटा देगा। वही तो सवाल है सर, वही तो सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी के पास उसके कार्यकर्ता हैं, उसके सांसद हैं, उसके विधायक हैं, उसके मंत्री हैं, उसके राजनेता हैं, उसके पास आरएसएस संघ है। इतना कुछ होने के बाद भी आप सरकारी मशीनरी के लोगों को अगर आप उतार रहे हैं तो सवाल इसी बात को लेकर उठ रहा है। अरे मैंने क्या
उतार रहे माने क्या क्या कर रहे हैं? मुझे चुनाव लड़ा रहे हैं क्या? सर रथ प्रभा सर आप इस खबर से अनजान है मैं क्या? आपसे मैं बिल्कुल नहीं सुन पाया। मुझे लास्ट मिनट बताया, पांच हमें खाली बता दीजिए, आप एक लाइन बता दीजिएगा कि समस्या क्या आई है इनके लिए। सर समस्या ये है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक सर्कुलर जारी किया गया और उस सर्कुलर में ये कहा गया है कि जो सिविल ऑफिसर्स हैं, जो आईएएस अफसर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन्हें रथ प्रभारी बनाकर उतारा जाएगा। यानी कि जो आपके पूरे कामकाज हैं 9 साढ़े 9 सालों के, वो उनके द्वारा आपकी जनता को बताया जाएगा। ये पूरा मामला है। तो आपको क्या लगता है इसके ऊपर विपक्ष सवाल उठा रहा है? ये सवाल ही नहीं उठता। ये कहाँ कंफ्यूजन पैदा कर रहा है मुझे नहीं पता है। सरकारी अफसर कोई भी ऑन ड्यूटी किसी भी तरह का चुनाव प्रचार नहीं कर सकता है सर, लेकिन हो रहा है ऐसा। तो आपको अरे ये क्या, हमें मालूम नहीं, डिटेल से आप झूठ बोल रहे हैं ना ये लोग। तो चुनाव आयोग 1 मिनट में रद्द कर देगा चुनाव। जाइए ना 1 सेकंड में, शाम को हो जाएगा 1 घंटे के अंदर। अगर गलत किया है तो जाओ ना, यहाँ क्यों बहस करने बैठे हो? मुन्ना खान जी, रद्द क्या होता? इसका मतलब गलती नहीं हुई है कहीं भी हमसे, स्पष्ट है ये। अगर मुन्ना हुई खान जी, होती तो अभी तक ये चले जाते चुनाव आयोग में। अपनी क्यों सो रहे हो भाई? मानेंगे नहीं, आप कुछ भी कर लो। ये लोग कभी भी गलती अब बात जवाब दो, कोर्ट जाओ, कोर्ट छोड़ दीजिए चुनाव आयोग पर। उनकी नीति बन चुकी है। मतलब इसके अंदर अहंकार इतना भर चुका है कि इसे भले और बुरे में अब पहचान नहीं रह गई है। अब इनको भला और बुरा नहीं दिखता, इनको सिर्फ और सिर्फ अहंकार दिखता है कि हमारे आगे कोई कैसे बोल सकता है। अरे भाई, उनका सीधा सा सवाल था, आपको सीधा सा जवाब देना था। क्या अब सरकार को सरकारी ऑफिसर की जरूरत पड़ गई है प्रचार प्रसार के लिए? ये सवाल था, सीधा सा आपको जवाब देना था। सरकारी अफसर नहीं जा सकता, नौकरी से चला जाएगा। सर बात तो वही है, सरकारी अफसर नहीं उतर सकता, सरकारी अफसर को ये हक अधिकार नहीं है। ये झूठ सीधा है। सा सवाल है, क्या इतिहास में कभी ऐसा हुआ है? क्या सरकारी अफसर नहीं जा सकता, चुनाव में भाग नहीं ले सकता? किया है, कई सरकारें रही, सिर्फ कांग्रेस ने नहीं, कई दलों की सरकारें रही, लेकिन किसी भी सरकार ने इस तरीके का दुरुपयोग करने का काम नहीं किया। यही तो सवाल है, सीधा सा सवाल, आप उसे घुमा रहे हो। मतलब ठीक है रवि अरोड़ा जी, ठीक है मुन्ना खान जी, मैं वापस लौटूंगी। रवि अरोड़ा जी, इस पूरे राजनीतिक मसले को किस तरह से आप देख रहे हैं? जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक सर्कुलर जारी किया जाता है और उसमें देश के 2.69 लाख ग्राम पंचायतों को कवर करने के लिए 765 जिलों में रथ प्रभारियों को तैनात करने के लिए सेवा संबंधित जो लोग हैं, सचिव हो गए, निदेशक हो गए, उप सचिव स्तर के अधिकारियों को उतारने की बात कही जा रही है। तो ऐसे में आप इस फैसले को कितना सही मानते हैं, कितना जायज मानते हैं? अब आपका प्रिविलेज ठीक है, माफ कीजिएगा, मैं बाद में यात्रा जवाब को दे दूंगा। लेकर अब सरकार और विपक्ष आमने सामने है और मुझे यह लगता है कि 765 जिले 2,69,000 ग्राम पंचायतों में जो है इसको कवर करने की तैयारी है। और इसके अंदर ये लगा लीजिए ज्वाइंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी और डायरेक्टर पद के अधिकारियों को लिया जाएगा। तो यह देखिए, मैं एक बात जानता हूं कि सरकार कहीं ना कहीं, जब सरकार को कोई डिसीजन लेना होता है, खासकर जब हम बात करते हैं, कोई भी सरकार हो, वो कहीं ना कहीं अपनी पार्टी को फायदा पहुंचाने की कोशिश करती है। चाहे कोई कभी ऐसा, ये पहली बार होने जा रहा है वैसे हिंदुस्तान में, पर ऐसा नहीं है कि पहले की सरकारों ने अपनी सरकार का फायदा नहीं उठाया, क्योंकि आगे लोकसभा चुनाव है। कहीं ना कहीं इसको देखते हुए कहीं ना कहीं विपक्ष भी इस बात को उठा रहा है बार बार कि यह एक अपनी पार्टी को फायदा पहुंचाने की तैयारी है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सरकार जैसे नोटबंदी हुई या दूसरी कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो उसमें सरकार सरकारी अधिकारियों को लगातार इस्तेमाल करती है। लेकिन ऐसे मामले में कि उपलब्धियां गिनाने के लिए पहली बार होने जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये इसमें यह भी है कि सरकार यह बता रही है कि जो उसने आज तक काम किया पिछले 9 सालों में, जो सरकारी योजनाएं लेकर आए हैं, उन योजनाओं को वो जनता के बीच में सुचारू रूप से दिखाने के लिए, समझाने के लिए कर रहे हैं। जबकि दिल्ली में भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से भी कुछ 15 अधिकारी मांगे गए हैं। तो ऐसे ही पूरे देश भर से अधिकारियों को लिया जा रहा है, मैं समझता हूँ। लेकिन विपक्ष कहता है कि लोक सेवा आयोग के जो अधिकारी चुनकर आते हैं, उन लोगों को इस काम में लगाना मैं मतलब बेईमानी के रूप में देख रहे हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सरकार जो है, चाहे रूलिंग पार्टी, अपने डिसीजन लेने के लिए कहीं ना कहीं अपनी पार्टी को फायदा पहुंचाने की हमेशा से कोशिश करती रही है। ये बेशक से ये पहला मामला है इस देश के सामने, लेकिन सरकार के पास बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, क्योंकि चुनाव की कोई आचार संहिता तो अभी लगी नहीं है। और सरकार अगर चाहती है, कोई प्रधानमंत्री या देश की सरकार, भारत सरकार अगर चाह रही है, तो अपने लोगों के लिए जो योजनाएं लेकर आई है, उनको कार्यकर्ता या उनकी पार्टी के वर्कर
वो सही तरीके से नहीं समझा पाएंगे। इसके लिए ही वो अधिकारियों को आगे लेकर आ रही है। जिस प्रकार की प्रतिक्रिया आने वाले टाइम में सामने आ सकती है, तो मैं समझता हूँ कि यह सरकार और विपक्ष की लड़ाई है और यह चुनावों तक चलती रहेगी। और ऐसा यह पहली बार होने जा रहा है, यह सच में बड़ी बात है और विपक्ष का आवाज उठाना भी बात है। ठीक है सर, अगर जनता तक पहुंचानी भी थी तो आपको जैसे ही आप कुर्सी पे बैठे थे 1 साल के बाद 2 साल के बाद आपको मैदान में आ जाना चाहिए था कि चलिए ठीक है, जनता को इन मुद्दों के बारे में समझा देते हैं। हो सकता है कहीं जनता इन योजनाओं के बारे में ना समझ पा रही हो, लेकिन अब तो बहुत देर हो गई ना। जिस तरह से लगातार इस बात को लेकर सवाल उठाया जा रहा है कि जनता तक हमें अपनी योजनाएं पहुंचानी है, जनता को फायदा पहुंचाना है। ठीक है, मान लिया, किस तरह का फायदा जनता को पहुंचाना है? आपने एक अच्छा काम किया, वो जनता तक पहुंच गया। अब आपने अच्छा काम किया है, उसको ये बताने के लिए आप सरकारी तंत्र का, सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करके बताएंगे कि देखिए मैंने अच्छा काम किया है, तो इससे जनता को क्या फायदा पहुंच रहा है? करोड़ों अरबों रुपया पूरे हिंदुस्तान का, हर प्रदेश का और केंद्र सरकार का विज्ञापन में जाता है अपने काम के बखान करने में। रोजाना आप दिल्ली में पोस्टर देखते हैं, आप पार्टी हर जगह। एक बात। नंबर 2, विज्ञापन में जाता है। क्यों जाता है? सरकार अपने कार्य जो करती है वो बताती है और कहाँ अड़चने हैं उनको कैसे दूर करना वो भी बताती है। इसी तरीके से विपक्ष का काम है, ये पूरे 5 साल हमारी यानी कि सत्ताधारी पार्टी की बुराइयां निकालते हैं, उसको जनता तक जगह जगह पहुंचाते रहते हैं। इनका भी ये काम है और ये अभी भी करेंगे। जिस दिन तक चुनाव आचार संहिता नहीं लग जाती है उस दिन तक सरकार का काम है अपने काम को जनता तक पहुंचाना और उनकी कठिनाइयां जानना। इसमें कुछ भी गलत नहीं है, जरा सा भी। हम पहले शुरू में बैठ नहीं पाए थे इसलिए पूरा समझे नहीं थे। नहीं तो सरकारी अफसरों को उतारना आप गलत नहीं समझते? ब्यूरोक्रेट्स का इस्तेमाल करना राजनीतिक तौर पर चुनाव प्रचार प्रसार की आपकी योजनाओं का करना आप गलत नहीं समझते विजय खेरा जी? बिल्कुल चुनाव प्रसार नहीं है। कोई कमल का फूल लेके जा रहे हैं क्या? फिर क्या है सर? फिर क्या है? लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अगर आपको योजनाएं बतानी थी तो आप पहले भी तो उतर सकते थे। ये तो साफ तौर पर नजर आ रहा है कि कुछ वक्त पहले आप अपनी योजनाओं को गिनाने के लिए सरकारी अफसरों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्या कहें, आपको अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं रह गया? पूरे 5 साल बताया है और उस दिन तक बताएंगे जिस दिन तक चुनाव की आचार संहिता नहीं लगी, उस दिन तक बताएंगे हम अपने काम। और सरकार बताएगी और सरकार की जिम्मेदारी है बताना। उस जिम्मेदारी से कोई दूर नहीं हट सकता। और जब से आजादी मिली तब से आज तक हर सरकार अपने कामों का बखान भी करती है और पहुंचाती है जन जन तक कि हमने क्या किया, हमने क्या नहीं किया, क्या गलतियां की, कहाँ क्या हुआ। तो वो करेंगे। सरकारी मशीनरी ही ये काम करती है, बजाय इसके कि विज्ञापन में ज्यादा जाए और उसका पैसा आधा से ज्यादा हड़प गए। आप पार्टी आपके सामने उदाहरण है, करोड़ों रुपया जो हड़प गए गोवा में लगा के विज्ञापन। सर आप पार्टी की बात अभी नहीं कर रहे हैं सर, जो मैं सवाल कर रही हूँ उसका जवाब आप मुझे दीजिए विजय खेरा जी। बात नहीं बता रहा हूँ, विज्ञापन में जो खर्चा करते हैं अरबों, उससे तो बेहतर है सरकारी मशीनरी उपलब्ध है, गांव में है, ग्राम पंचायत के लोग हैं। तो आप इसके लिए सैनिकों को उतार देंगे? आप IAS अफसरों को इस काम के लिए उतार देंगे? क्या आप जाइए और जनता को हमारे कामों के बारे में गिनाइए? IAS PCS का सवाल नहीं है, IAS का सवाल नहीं है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ये सब ऑलरेडी निकालते आ रहे 50 साल से, तो कोई नई चीज थोड़ी है। अभी इनको तकलीफ हो रही है क्योंकि हारने से घबराए हुए हैं, हर चीज की बुराई करेंगे। कि बेरोजगारी की बात करते फिर बहस नहीं करते, कुछ हर चीज में इनको ये करना, नोटबंदी की विरोध, 370 का विरोध, मार खा के चले आते हैं, मंदिर का विरोध। तो इनको विरोध कर रहे, खुद करते रहे पूरे साल जीवन भर। मुन्ना खान जी, विजय खेरा जी को लगता है, भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि उनकी तरफ से जो फैसला लिया गया है वो बिल्कुल सही है। ये जो उनकी पार्टी सेट की है उन्होंने, वो बिल्कुल सही है। सेट ही है 50 साल से। दोबारा कहता हूँ, सेट ही है, कांग्रेस अहंकार में डूबे। तो देश की जनता देख रही है, अभी 5 राज्यों के चुनाव है, वहाँ इन्हें जवाब मिल जाएगा। और 2024 का चुनाव अहम चुनाव है, वहाँ इसे जवाब मिल जाएगा। आज लच्छेदार भाषणों में इन लोगों ने सपने को, जो सौदागर है ये लोग, इन्होंने सपने बेचे हैं खुल करके 2013 में कि अच्छे दिन लाएंगे, काले धन लाएंगे। तो अच्छे दिन किसके आए, ये जनता सवाल कर रही है। अच्छे दिन जनता क्या है, युवा क्या है, किसान क्या है, या नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, ललित मोदी, किसके आए, ये जनता सवाल करे। दूसरे सवाल, ये काले धन लाएंगे। आज ये बताए 32,000 करोड़ रुपया वो काले धन किसके है, अदानी के हैं या नरेंद्र मोदी के हैं? अडानी के एयरपोर्ट पे 3200 करोड़ रुपया का ड्रग्स पकड़ा जाता है, तो क्या वो अदानी के हैं या भारतीय जनता पार्टी के मित्र के हैं? ठीक है, ठीक है। रवि अरोड़ा जी,
रवि अरोड़ा जी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये बार बार कहा जा रहा है कि इस तरीके के काम तो पहले भी होते चले आए हैं, कुछ नया नहीं किया जा रहा है, लेकिन बात अगर इस बात की जाए कि भारत सरकार, भारतीय जनता पार्टी अभी सत्ता में है, हमेशा तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं रहेगी, क्या जब जो अगली सरकार आएगी उसके लिए ये एक परिपाटी सेट कर दी गई, ये एक लाइन सेट कर दी गई कि वो भी आएंगे तो सरकारी तंत्र का, सरकारी अफसरों का, जिसके काम के लिए वो शायद सरकारी अफसर इस शपथ को लेकर नहीं बनते हैं कि वो योजनाओं को जनता तक पहुंचाएंगे, कल को ये उनके लिए एक समस्या नहीं बनेगी? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस जो भी सत्ता में आए, लेकिन जब भी इस भारत सरकार कोई योजना लेकर आती है तो उसको उसी टाइम तैयारी करनी चाहिए कि उनके अधिकारी अगर सड़कों पर उतारने भी हैं, उनको राष्ट्र प्रभारी बनाना भी है, तो उस समय बनाया जाना चाहिए जब वो योजनाएं लेकर आती है, बजाय इलेक्शन से, क्योंकि टाइमिंग को लेकर पूरा सवाल खड़ा होता है। और जो विपक्ष भी आवाज उठा रहा है वो भी टाइमिंग को लेकर है, और कहीं ना कहीं देश भी इस चीज को देख रहा है कि आप टाइमिंग सेट मत करिए ना, आप इलेक्शन से चंद दिन पहले, लोकसभा के इलेक्शन से चंद दिन पहले आप कर रहे हैं, कहीं ना कहीं विपक्ष तो आवाज उठाएगा और देश भी इस बात को समझ रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ आपने योजनाएं जब लेकर आए थे तो उसी टाइम तैयारी करनी चाहिए थी, उसी टाइम आपको ये संकल्प यात्रा निकालनी चाहिए थी कि, क्योंकि आने वाली सरकारें भी, अगर ऐसा नेचुरल बात है, आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है, कल को कोई दूसरी पार्टी सत्ता में आती है वो भी ऐसा करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि एक चलन शुरू हो जाता है। जिस प्रकार से आपने देखा कि रेवड़ियों का चलन शुरू हुआ, तो अब हर राज्य के अंदर वही चलन शुरू हो चुका है। तो ऐसा होता है अक्सर कि जब एक चलन को एक सरकार शुरू कर देती है तो वो दूसरों के लिए इजी हो जाता है, वो एक एग्जाम्पल के तौर पर उसे लेते हैं और आने वाले टाइम में ऐसा ही होगा। तो इसका खामियाजा कहीं ना कहीं वो अधिकारियों को, उनके काम को लेकर, क्योंकि उनके पर ऑलरेडी बहुत लोड होता है, सेना पर बहुत सारा लोड है, अधिकारियों पर बहुत सारा लोड है, IAS अधिकारी बहुत, मतलब बहुत सारी जिम्मेवारियां होती हैं इनके ऊपर। ऐसे टाइम में इनको इन सब काम में लगाना, मैं समझता हूँ जनता भी इस बात को समझती कि बेहद दुखद है। बिल्कुल बिल्कुल। मुन्ना खान जी। जी, सवाल ये है कि अब साफ साफ दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कथनी और करनी में बड़ा फर्क है, और फर्क इसलिए है कि बहुत उम्मीदों के साथ लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया और 2014 में बहुमत से लबालब भरी ये सरकार बनी जिसे किसी की समर्थन की जरूरत नहीं। उसके बावजूद भी आज युवा के काम नहीं हुए, किसान के काम नहीं हुए, जवान के काम नहीं हुए, महिलाओं के काम नहीं हुए। आज इनका विकास की बात करो तो ये भूतकाल में चले जाएंगे, और इससे प्रेजेंट काल की बात करो तो ये भविष्य काल की बात करने लगते हैं। अभी आप पूछो कि विकास क्या हुआ तो आपको ये बताएंगे 10 साल में दिख जाएगा। अब बोलोगे आप दिख कहा रहा तो बोलेंगे नेहरू जी ने क्या किया। ठीक है मुन्ना खान जी, राजीव जी ने क्या किया, ठीक है, सवालों में ठीक है जी। विजय खेरा जी, देख लीजिए आप, बार बार फिर विकास की बात करते हैं, जिन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं दे पाए, जो ब्रह्मोस नहीं बना पाए, जो राफेल नहीं खरीद पाए, जो अरुणाचल में हवाई अड्डा नहीं बना पाए, जो पुल नहीं बना पाए वहाँ मेघना नदी में, वो ये बात कर, जो शौचालय से मुक्ति दिला पाए हिंदुस्तान में लाखों करोड़ लोगों को, जो नकली मदरसे चलाते रहे, उनको मदद देते रहे हजारों मदरसों को, वो ये बात कर रहे हैं। अरे कुछ तो शर्म को, हमसे विकास की बात कर रहे हैं। वंदे भारत ट्रेन 160 किलोमीटर पर हमने गाड़ियां दौड़ा दी, हम तो 120 नहीं पहुंचा पाए थे, ठीक है, और हमसे बात विकास की कर रहे हैं। हमने कितने राष्ट्रीय राजमार्ग बना दिए, विश्व में नंबर 2 इस समय हिंदुस्तान हो गया राष्ट्रीय राजमार्ग में, हम तो नहीं बना पाए। 6 किलोमीटर बनाते थे रोज, हम 40 किलोमीटर रोज बनाते हैं, यानी ठीक है विजय खेरा जी, ठीक है, आज 150, ठीक है, वक्त की कमी है खेरा साहब मेरे पास। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। खास कार्यक्रम में मेरे साथ इतना ही, नमस्कार।